सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और आज जो है वन्य प्राणी सप्ताह का चौथा दिन है और एक कार्यक्रम हमने बनाया है कि सर्पदंश के कारण एवं बचाव से संबंधित लोगों को जानकारियाँ देनी है। तो इधर के जो क्षेत्रीय ग्रामीण हैं और जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं तो उनको बुलाने की कोशिश की गई है और डॉक्टर्स का भी है, यहाँ पर स्क्वायर जी भी हैं हमारे। और चलते हैं वहीं कुछ देखते हैं कि क्या जानकारी दी जा रही है। ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पिछले कुछ समय से सर्पदंश की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं क्षेत्र में, चाहे वो मानव के साथ में हो या पशुओं को होता है, उसमें किसी को काटा नहीं होता, कोई ऐसा इवेंट नहीं है। और दूसरे सांप हैं, पानी वाले होते हैं, काटते सब हैं, लेकिन उनमें डिसग्रंथियाँ नहीं होती, जहर नहीं होता, तो उनके काटने से कुछ खतरा नहीं होता। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि आप पहले सांपों की प्रजातियों को पहचान लीजिए, उसके बाद में फर्स्ट एड क्या करना है और उसके लिए फिर जैसे वैक्सीन उनकी गतिविधि नहीं होती। कई बार आप देखेंगे विंटर में आपको कोबरा दिखेगा, एक जगह पर होगा, बिल से बाहर आएगा, धूप सेकेगा, फिर अंदर चला जाएगा। कई बार पाइथन दिखता है, बाकी अदर और जो स्नेक्स हैं वो हमें देखने में बहुत कम आते हैं, हमारी संघर्षी घटनाएं कम हो जाती हैं। तो सांपों का ये है कि मतलब वो एक शीत रक्तधारी है और इसलिए वो रेप्टाइल हैं, वो एक सरीसृप वर्ग में आते हैं जो हमेशा रैंक कर चलता है। तो उसके बारे में कुछ काल्पनिक बातें भी हैं जिस पे कई लोग कहते हैं कि सांप दूध पीते हैं। ये दूध पीने वाली बात बिल्कुल असत्य है। वो कई बार पानी समझ के या उसको वैसे पी सकता है, लेकिन सांप के अंदर दूध को पचाने का कोई भी अंदर उसका एंजाइम नहीं है। वो दूध पिएगा तो कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दूध उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग है, जिसमें कहा गया कि सांप दूध पीते हैं। कुछ सांपों के दो सिर होते हैं, ये भी बहुत गलत बात है, मतलब ये कहीं प्रमाणित नहीं है। नाक के सिर पर मणि होता है, सांप अपने बच्चों को खाते हैं या नाक बीज की धुन सुनकर डोलने लगता है, ये भी मिथ बातें हैं। अगर कहीं कोबरा स्नेक आपको दिखेगा, अगर आप उसके सामने अपने पाँव को भी ऐसे हिलाएंगे या कोई लकड़ी को हिलाएंगे तो वो भी उसी तरह से अपने आप को मूवमेंट करता है, वो सामने वाले को फोकस करके देखता है। लेकिन ये कहना, कई लोग हम जब जाते हैं रेस्क्यू करने तो लोग कहते हैं तो बीन बजाओगे, सांप आएगा बीन बजा के निकलेगा, तो वो जो है बात प्रमाणिक नहीं है। सांप अपनी कैचुअली हर 2-3 महीने में निकालते हैं, कोई भी सांप उड़ नहीं सकता। तो सांप को आप जब भी देखेंगे, सांप या सरीसृप में आप देखते हैं कभी आपको मॉनिटर लीजर दिखती है, सांप दिखता है, बार जीभ बार बाहर निकलता है। तो सांप की जीभ जब बाहर निकलती है तो उसके एक यहाँ पे दिमाग में उसका जैक्सोबन ऑर्गन करके एक उसका ऑर्गन है जो वो सेंस करता है कि आसपास कहाँ पे खाना है, कहाँ पानी है, कहाँ कोई गर्म खून की जो चीज़ें होती हैं उनको वो सेंस करता है। तो सांप के अंदर ऐसा कोई भी ये कान नहीं होते। कोबरा तरह के केसेस में आप बात करते हैं, लेकिन वाइपर के केसेस में आपको बिल्कुल भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। बॉडी में सिम्टम्स देखेगा कि आपकी बॉडी में टेस्ट होता है कि उसमें आपकी बॉडी में वेनम गया है नहीं गया है। अगर वेनम होगा तभी वो एंटी वेनम डोज देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। नहीं तो वो आपके लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। अगर बॉडी में वेनम है ही नहीं, एंटी वेनम दिया है तो वो जान भी ले सकता है। इसलिए वो डॉक्टर की निगरानी में ही वो चीज़ें होती हैं, हल्के हो जाते हैं। ये दोनों की फ़र्क है, बाकी दोनों में समानताएँ काफ़ी हैं। तो करैद एकदम ब्लैक कलर का है, वो थोड़ा सा ब्राउन मॉर्क है, मतलब ब्राउन कलर में है, लेकिन आमतौर पर काला चमकीला होता है। बीच इसके पीठ के सल्क बड़े और आकार में षटकोणीय होते हैं, तो उसके सल्क संपूर्ण है। गर्दन पर बैंड अनुपस्थित होता है, लेकिन उसके पीछे को स्टार्ट होते हैं जो पूंछ पे जाके काफ़ी गाढ़े हो जाते हैं। और उस पर उल्टा होता है कि सर से शुरू होंगे और पूंछ पे जाके वो हल्के हो जाते हैं। ये दोनों सांप एक जैसे दिखने वाले हैं, बट इसमें कई बार करैद को हम मूल पिछले को करैद समझ लेते हैं, तो वो जानकारी अभाव में होता है। तो कई बार रसल वाइपर के केसेस में ये जो पार्ट है गैंग्रीन हो जाता है, सड़ जाता है। जब इसमें ये हमारी ब्लड सेल्स को फाड़ देता है तो उस केसेस में ये भी एक नौबत आती है, कई बार उस पार्ट को काटना पड़ता है। तो इस गलत ये टॉनिक के जो बंधन बांधा, इसका ये खामियाजा ये दिखने में आया है। तो इसके लिए जो जितनी जानकारी होगी उतना ज़्यादा हम इंसानों को बचा सकते हैं।
इसको जानकर और उसके बिना सूच के निकालना घर के अंदर है और असल वाइपर है, बहुत खतरनाक सांप है। तो इसीलिए बरसात के 3-4 महीने हमारे लिए बहुत सावधानी के होते हैं। सांप से संबंधित कार्य चल रहे हैं और यहाँ जो सांप हमने रेस्क्यू किया है अभी कल किया है, तो यहाँ लाए हैं उसको, तो जनता को भी दिखा रहे हैं। ये आवाज़ सुन लेंगे आप। पकड़ते चली उसकी हाँ कल शाम का रेस्क्यू ये उधर सेवा चौड़ से था, तो हमने रख लिया था। हमने कहा कल को एक प्रैक्टिकल में हो जाएगा, तो इसलिए सही ताकि ये पहचान हो जाती है ना, कोबरा सांप है, हुड पे आ जाएगा, एकदम पता लग जाता है। तो सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब सांप काटता तो बहुत से लोग हम घर में मतलब टैट से मतलब ये अभी आप बता रहे थे अंदर तो आवाज़ सांप नहीं आ रही थी। अच्छा तो मतलब जैसे हम बात लेते हैं ना कोई चीज़ तो बात ना चाहिए नहीं चाहिए। बट ये है ना कि जैसे सांप 2 तरीके के जहर वाले सांप होते हैं ना, ये बताया एक न्यूरोटॉक्सिक और एक न्यूरोटॉक्सिक है। तो ये कोबरा जो है ये और करेक्ट जो 2 सांप है ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट। हुक की हम बात कर रहे थे ना, हुक हमारे लिए क्या हेल्प करती है, ये हमने सांप को पकड़ा, हमने उसको अपनी बॉडी से दूर रखा, ठीक है, ये हुक का काम। अगर टोंग से भी आपको पकड़ना है, टोंग हमारे पास है नहीं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे से आप इसको पकड़ेंगे टोंग से और उसको इतना प्रेशर देंगे कि वो ज़्यादा तेज़ भाग ना पाए, मूवमेंट ना कर पाए, लेकिन वैसा ना हो कि वो जान चली जाए, हड्डी टूट जाए, वैसा नहीं होगा। पैथन की बाइट होती बड़ी खतरनाक है क्योंकि वो उसके दांत जो है ना उल्टे आरी नुमा होते हैं। हाँ ये क्या होता है उसमें क्योंकि बहुत सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं जिनका एक ही इलाज है एंटी वेनम, जो कहाँ अस्पताल में उपलब्ध होता है। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी अस्पताल जाएं। जैसे कि अभी आपके आसपास आशाएं भी होती हैं और अस्पताल आपसे उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। होने के लिए एंटी स्नेक वेनम तो दिया ही जाएगा उसको, लेकिन एंटी स्नेक वेनम भी तब दिया जाएगा जब उसको सिम्टम्स आएंगे स्नेक ना, क्योंकि नॉन पॉइजनस स्नेक में एंटी स्नेक वेनम तो नहीं दिया जाएगा जब तक कि सिम्टम्स ना आए। ठीक है, अब अगर कई बार ऐसा होता है उसको सिम्टम्स नहीं आए और काटा है पॉइजनस स्नेक ने, सिम्टम्स आने में 24 घंटे भी लग सकते हैं, 12 घंटे भी लग सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि चिकित्सकीय देखरेख व निगरानी में 24 घंटे रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल भी आते हैं तो 24 घंटे एटलीस्ट उसको वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि नहीं हमें जाना है वो जिद करते हैं, तो वो अपनी मर्जी से जाते हैं कि उसके बाद की जवाबदेही हमारी नहीं होती।